नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 3 नई आवास योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उन आवास योजनाओं से इस वीडियो में बात करने वाले सरस्वती विहार आवास योजना के बारे में। साथ ही सरस्वती विहार आवास योजना दौलतपुरा तहसील रामपुरा डाबरी में विकसित की जा रही है। इसमें कुल 300 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। साथ ही इसमें 13 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे जो 12 जून तक चलेंगे। इस योजना का मैप देख सकते हैं किस प्रकार से इस योजना को विकसित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो ये गूगल मैप से लिया गया दोस्तों दृश्य है। व्यू गूगल पर डाला गया है तो इस प्रकार का दोस्तों वहाँ का दृश्य है और पास में दोस्तों एक पहाड़ है जिससे बहुत ही इसकी सुंदरता दिखती है। लेकिन साथियों, वर्तमान स्थिति के आधार पर देखें तो अभी आसपास में किसी प्रकार की कोई बसावट नहीं है और ये आबादी से बहुत दूर है। ये बेनाड रेलवे स्टेशन से आगे ये योजना विकसित की जा रही है। यहाँ पर वर्तमान में किसी प्रकार की कोई बसावट नहीं है, कोई घर नहीं है। लोकल यहाँ रहने वाले हैं उनके एक दो घर आपको आसपास दिख सकते हैं, बल्कि दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बसावट नहीं है। साथ ही दोस्तों, ये रेलवे लाइन के पास में है। जस्ट एक साइड रेलवे लाइन है, दूसरी साइड इसमें ये योजना विकसित की जाएगी। और अभी हाल ही का जो दृश्य है वह इस प्रकार का है। साथ ही यहाँ पर टीले टीले हैं, यानी मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं और यहाँ पर ये सरकारी जमीन होने के कारण ये सरस्वती विहार आवास योजना यहाँ पर विकसित की जा रही है। साथियों, रेलवे स्टेशन के पास सिक्कर टू जयपुर के लिए 30 मीटर चौड़ी रोड है, उस पर यह योजना विकसित की जाएगी। और साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक योजना लॉन्च होने के बाद लगभग 4 से 5 साल उसको विकसित करने में लेता है। तो आप मान के चले दोस्तों, इसमें 4 से 5 साल इस योजना को पूरी तरह से विकसित करने में लगेगा। यानी इसमें सभी रोड, डिमार्केशन, पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, ये सारी करने में कम से कम 4 वर्ष का समय लगेगा। तो साथियों, जो भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं, इस प्रकार की अभी वर्तमान की स्थिति है, तो आप एक बार दोस्तों स्वयं भी इसका लाइव विजिट करें। विजिट करने के बाद आप संतुष्ट हो यहाँ की लोकेलिटी से और जयपुर से इसकी दूरी, ये सब देखने के बाद दोस्तों आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। वैसे दोस्तों, इस योजना को विकसित करने में कम से कम आप मान के चलिए 8 से 10 साल इस योजना को विकसित होने में लग सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये अच्छी योजना है और भविष्य में अच्छा रिटर्न भी देगी। लेकिन साथियों, अभी को विकसित होने में काफ़ी समय लगेगा। इसकी जयपुर रेलवे स्टेशन से लेकर सरस्वती विहार की दूरी की बात करें तो लगभग 17 से 18 किलोमीटर आपकी ये दूरी रहेगी। साथ ही दोस्तों, सांगानेर गेट से बात करें, सांगानेर गेट से लगभग 21 से 22 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। और दादिका फाटक 200 फीट रोड से इसकी बात करें तो लगभग 8 से 9 किलोमीटर इसकी दूरी है। साथ ही दौलतपुरा सिक्कर रोड से बात करें तो लगभग 6 किलोमीटर इसकी दूरी रहने वाली है। साथ ही बेनाड रेलवे स्टेशन से बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, इस वीडियो में जयपुर से इसकी दूरी, लाइव अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, कब तक इस योजना को विकसित कर लिया जाएगा और भविष्य में इसकी क्या संभावना है, ये सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी गई है। अब बात करें दोस्तों, इसमें कुल कितने भूखंड है, साथ ही कुल भूखंडों के लिए कितने आवेदन अब तक भरे जा चुके हैं, इसमें प्रति वर्ग मीटर कितनी रेट रखी गई है, साथ ही कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है, इन सभी जानकारी इसमें दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन से ग्रुप में कितने इनकम वाला आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और आवेदन शुल्क क्या रहेगी, इन सभी जानकारी दोस्तों आगे इसी वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो में बने रहे। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की सरस्वती विहार आवास योजना की बात करें तो लोकेशन रामपुरा दौलतपुरा तहसील में विकसित की जा रही है। इसकी कीमत 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। प्लाटों की साइज की बात करें और संख्या की बात करें तो इस योजना में 45 वर्ग मीटर तक भूखंडों की संख्या 83 है। साथ ही 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर के प्लाट 73 है। 75 वर्ग मीटर से लेकर 120 वर्ग मीटर तक के प्लाटों की संख्या 66 है और 120 वर्ग मीटर से लेकर 220 वर्ग मीटर तक के प्लाटों की संख्या 48 है। 220 वर्ग मीटर से अधिक भूखंडों की संख्या की बात करें तो 30 भूखंड है। इस प्रकार टोटल सरस्वती विहार आवास योजना में 300 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों में से 300 भूखंडों में से इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। बात करें दोस्तों, कौन सी कैटेगरी में कितने इनकम वाला आवेदक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और क्या इसकी शुल्क रहेगी। साथ ही इसमें EWS के आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए 11,000 रुपये में से 50% छूट पर इनको भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे और इनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क, साथ ही पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये यानी 11,000 रुपये इनको शुल्क देनी होगी। साथ ही LIG की बात करें तो 20% छूट पर यानी 80% रिजर्व प्राइस पर इन आवेदकों को भूखंड अलॉट किए जाएंगे। इसमें इनकम 3,01,000 रुपये से लेकर 6,00,000 रुपये तक रखी गई है। ये वार्षिक इनकम है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क और पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये, इस प्रकार टोटल 21,000 रुपये देने होंगे। MIG MA आवेदन करने वालों को 100% रिजर्व प्राइस यानी 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के साथ भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे और इनकी इनकम 6,01,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक प्रति वर्ष है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसमें 31,000 रुपये आपको देने होंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क 30,000 रुपये और 1,000 रुपये पंजीकरण शुल्क रहेगी। इसके बाद बात करें MIG बी कैटेगरी की, तो MIG बी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को 105% रिजर्व प्राइस पर ये प्लॉट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें इनकम ग्रुप की बात करें तो 12,01,000 से लेकर 18 लाख तक जिनकी वार्षिक आय है वह MIG बी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनको दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुल्क 40,000 रुपये, पंजीकरण शुल्क जो रहेगी 1,000 रुपये यानी 41,000 रुपये चुकाने होंगे। HIG कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को 110% रिजर्व प्राइस पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे और इनकी इनकम 18,01,000 से लेकर 20 लाख या 20 लाख से अधिक जिनकी इनकम है वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HIG कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 51,000 रुपये की आवश्यकता होगी। इस प्रकार साथियों अलग अलग कैटेगरी में इनकम ग्रुप के आधार पर उनको छूट दी गई है। साथियों इसमें EWS के लिए 50% छूट है, LIG के लिए 20% छूट है, MIG A के लिए किसी प्रकार कोई छूट नहीं है। साथ ही MIG B के लिए 105% यानी 5% अधिक राशि आपको चुकानी होगी। HIG में 10% राशि अधिक चुकानी होगी यदि आपके भूखंड निकलता है तो। साथ ही इसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये रखी गई है, यदि भूखंड अलॉट नहीं होता है, लॉटरी नहीं निकलती है तो वह रिफंड नहीं होगा। बाकी दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। रिफंड होने में साथियों आपको 6 महीने का समय लग सकता है, यानी 15 दिन से लेकर 6 महीने तक का समय जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लॉटरी में SFL आवेदकों को पैसे रिफंड करने में ले सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। साथियों अब बात करें सरस्वती विहार आवास योजना में अब तक टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं, यानी कौन सी कैटेगरी में कितने आवेदन भरे गए हैं, वह इस प्रकार है। साथियों सरस्वती विहार आवास योजना में EWS, LIG, MIG A, MIG B और HIG यानी सभी श्रेणी के इसमें भूखंड है। सबसे पहले बात करें दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के EWS की बात करें तो इसमें भूमिहीन सिंगल महिला के 11 आवेदन, सामान्य के 20 आवेदन। LIG की बात करें तो निवासी आवेदन, MIG A में 239 आवेदन, MIG B में अब तक 114 आवेदन। साथ ही HIG की बात करें तो 31 आवेदन। इस प्रकार 493 आवेदन आज दिनांक तक भरे गए हैं। इस प्रकार बात करें दोस्तों ST कैटेगरी में अब तक जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, EWS भूमिहीन सिंगल महिला के 7 आवेदन, सामान्य के 58 है, LIG के 30, MIG A के 30 आवेदन, साथ ही MIG B के 13 आवेदन। HIG की बात करें तो 6 आवेदन। इस प्रकार 137 आवेदन अब तक भरे गए हैं। SC कैटेगरी में बात करें, SC कैटेगरी में भूमिहीन सिंगल महिला के 14 आवेदन EWS में सामान्य के 171, LIG में 83, MIG A में 48, MIG B की बात करें तो 21 और HIG की बात करें तो 12 आवेदन। इस प्रकार टोटल SC कैटेगरी में 355 आवेदन भरे गए। इसके बाद जर्नलिस्ट पत्रकार कैटेगरी में बात करें तो EWS में 2 आवेदन, LIG में 2, MIG A में 4, MIG B में 1 और इस प्रकार टोटल आवेदन 9 भरे गए हैं। थर्ड जेंडर कैटेगरी की बात करें तो EWS में 2 आवेदन, LIG में 1, साथ ही MIG B में 1 आवेदन। इस प्रकार टोटल 4 आवेदन भरे गए हैं। शोल्डर कैटेगरी की बात करें, शोल्डर में वार विडो डिपेंडेंट के EWS में 1 आवेदन, LIG में 2, साथ ही MIG A में 0, MIG B में 1, HIG में 1। इस प्रकार टोटल 5 आवेदन भरे गए। शोल्डर कैटेगरी में हैंडीकैप्ड की बात करें तो EWS का 1 आवेदन, LIG में 1 आवेदन, MIG B में 1 आवेदन भरा गया है, यानी टोटल 3 आवेदन भरे गए। साथ ही बात करें दोस्तों शोल्डर के सामान्य की तो EWS में 11 आवेदन, LIG में 46 आवेदन, MIG A में बात करें तो 78 आवेदन, MIG B की बात करें तो 10 और HIG में 6 आवेदन। इस प्रकार 151 आवेदन भरे गए। साथ ही अनरिजर्व कैटेगरी बात करें, अनरिजर्व यानी ओपन सामान्य कैटेगरी की तो इसमें EWS के अब तक हैंडीकैप कैटेगरी में 30 आवेदन, LIG में 7, MIG A में 2, MIG B में 2 और HIG में 1। इस प्रकार टोटल 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ओपन कैटेगरी में भूमिहीन सिंगल महिला की बात करें तो इसमें EWS के 36 आवेदन अब तक भरे गए हैं, यानी टोटल 36 आवेदन अब तक भरे जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल सामान्य आवेदकों की बात करें तो इसमें EWS के 1306 आवेदन, LIG में 801, MIG A की बात करें तो 524, MIG B में 220 और HIG श्रेणी में 253 आवेदन। इस प्रकार 3104 आवेदन सामान्य श्रेणी में भरे गए हैं। इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से EWS में टोटल 1670 आवेदन, LIG में 1062 आवेदन, MIG A में 925, MIG B में 384, HIG में 310। इस प्रकार 4351 आवेदन आज दिनांक तक जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए। साथ ही इसकी अंतिम तिथि 12 जून है और अभी दोस्तों लास्ट जो अभी जून का महीना चलेगा, इसमें लास्ट 7 दिन में इसमें आवेदन भरपूर मात्रा में बढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों देखने में आया जो पिछली बार
3 आवास योजनाएं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निकाली गई थी, जिसमें अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर आवास योजना थी। उसकी तुलना में दोस्तों अब की बार रुझान कम देखने को मिल रहा है। फिर भी देखते हैं दोस्तों लास्ट तक कितने आवेदन इसमें भरे जाते हैं और किस प्रकार का कंपटीशन रहने वाला है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस योजनाओं के संबंध में आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण की सरस्वती विहार, गंगा विहार, यमुना विहार आवास योजना के साथ ही राजस्थान आवासन मंडल की महत्वपूर्ण आवास योजनाएं, ऑक्शन, बुधवार नीलामी और नई आवास योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथियों इसी के साथ राजस्थान सरकार के अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी भी हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।